बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को माइनस करने वाले खुद गड्ढे में जा गिरे हैं और इस वक्त जो लंका है वो ढाई जा चुकी है। एक जानिब तो जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसने हुकूमत के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत का शिराजा भी मुंतशिर होने के करीब है और यह शिराजा बिखर चुका है और अब बस इसकी तकरीबे रोनुमाई होनी है कि यह किस तरह से ये जो सांझे की हंडिया है ये बीच चौराहे फूट चुकी है। इस सब में नदीम अफजल चंद ने भी अनहोनी की है और एक बहुत बड़ी खबर कि इस वक्त पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब अज़मा बुखारी ने भी लंका ढा दी है और क्या कहा है इस हवाले से भी डिटेल्स हैं और ये पूरा मंजरनामा अब किस तरफ को जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है सूरत हाल। एक जानिब तो अब आप स्ट्रक्चर समझे, नून लीग जो है, नून लीग के अंदर भी टूट फूट है और मिफ्ताह इस्माइल को पार्टी ओहदे से फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, मुस्लिम लीग नून सिंध के जो सदर हैं मोहम्मद शाह, उन्हें भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द इन दोनों के पार्टी से फारिग किए जाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ ने एक लास्ट चांस देते हुए बुला लिया है लंदन, और लंदन में शाहिद खान अब्बासी क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं वो जनरल वर्कर्स के इजलास में भी नहीं आए, जिसमें शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर और मरियम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब हुई और भी कुछ ओहदों की बंदर बांट हुई। शाहिद खान अब्बासी भी वहां पर नहीं आए और भी बहुत से लोग नहीं आए। इस वक्त नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात और अंदरूनी खलफशार जो है वो तो पैदा हो चुका है और जाहिर बात है कि इमरान खान की पार्टी को ये तोड़ रहे थे। अब यहां पर एक जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, सिर्फ इसके खत्म होने का ऐलान जो है वो बाकी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कुछ बड़ी अहम तरीन बातें कही और इन्होंने कहा कि PDM के इत्तेहाद के बिखरने की शुरुआत कल से हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कल स्वाद से मुतल्लिक खदशात जाहिर किए। बिलावल की बात दुरुस्त है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के बगैर वसाइल मुहैया किए बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन बजट दस्तावेज में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे, बजट में सिंध के फंड्स के बारे में तबसरा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें हुई हैं और जाहिर बात है कि इस वक्त हुकूमत के अंदर जो टूट फूट है वो आपके सामने है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास भी बुलाया कि जी उस इजलास में बजट के मामले के ऊपर हम गुफ्तगू शनीद कर लें। अब इस वक्त आप देखें कि पूरे का पूरा निजाम जो है वो इमरान खान को गिराने पर लगा हुआ है। इस वक्त तमाम तर तवानाइयां, तमाम तर अपनी जो एनर्जीज हैं वो माइनस इमरान के ऊपर सर्फ की जा रही हैं। अब माइनस इमरान के ऊपर ये जो एनर्जीज हैं जो ये सारे के सारे सर्फ कर रहे हैं अपनी और अपनी तवानाइयां खर्च कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होने जा रहा जितना आसान लग रहा है और ये इतना मामला जो है ये सादा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो सूरत हाल है और बिलावल भुट्टो जो है उनकी जो सूरत हाल है, और जाहिर बात है अवाम जिसके साथ ना हो उसके साथ यही हशर होता है। अब एक खबर तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी एक ठुस जमात जो है उसने भी सरप्राइज दिया इस हुकूमत को, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बराए खेल और सयाहत ओन चौधरी और मुआवने खुसूसी नुमान लंगड़ेयाल को विफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी है। विफाकी काबीना से यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर अब 2 बड़े इस्तीफे जो हैं वो आने जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से दोनों को मुस्ताफी होने की हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों ओहदेदारान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से कबल इन ओहदों पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आजादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि निचली सतह तक रसाई के लिए पार्टी का तंजीमी ढांचा जल्द तश्कील दिया जाएगा। ओन चौधरी जो है वो इस वक्त वजीर आजम के मुशीर बराए खेल और सयाहत हैं और नुमान लंगड़ेयाल वजीर आजम के मुआवने खुसूसी हैं। यानी इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो ऐसी एक डूबती हुई कश्ती है कि कोई भी जो इंतखाबात में जाना चाहता है या सियासत करना चाहता है या अपनी सियासत की 1% भी जिससे फिक्र है कि बका हो जाए मेरी सियासत की, वो इस वक्त इस कश्ती के अंदर बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इनका तो चलो समझ आ गई कि ये जा रहे हैं और इस वक्त
एक नए ग्रुप के वाले से भी बातचीत हो रही है और नया ग्रुप जो है नाज़रीन कराम वो इस तर्ज का होने जा रहा है जो कि इमरान खान पर बात नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त यूं लग रहा है कि फैसला साजों को भी समझ लग चुकी है कि इमरान खान पर जिसने बात की, इमरान खान के ऊपर जिसने कोई हर्फ उठाया, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो नया ग्रुप मुकम्मल तौर पर पीडीएम के खिलाफ होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के। और फवाद चौधरी साहब की वो स्टेटमेंट आपके जहन में होगी और वो गर्दिश करती रहनी चाहिए। जब वो अचानक एक अपनी पॉलिटिक्स की जो ब्रेक है उसे खत्म करके अडियाला जेल गए, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले और बाहर आके उन्होंने कहा कि मुल्क को जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी इस बयानिए के साथ एक नई पॉलिटिकल फोर्स भी आ सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो सरप्राइज दे दिया, इन्हें खुद भी सरप्राइज मिला, जिसमें महमूद मौलवी जो कि बड़े सरकर्दा बने हुए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इमरान इस्माइल हो जाए, फवाद चौधरी हो जाए और दीगर जो है, इन्होंने ऑफिशियली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना ही इन्होंने कहीं पर यह लिखा, ना ही इन्होंने कोई बात की, ये बिल्कुल पीछे पीछे रहे और ये अपनी एक जो जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने अपने लिए ऑप्शंस खुले रखे, क्योंकि ये कल को कह सकते हैं हम तो वहां पे सिर्फ स्पेक्टेटर के तौर पे गए। फवाद चौधरी साहब तो बाहर भी नहीं बैठे, वो जो डिनर था अंदर बैठे हुए थे, बाहर भी नहीं आए, लॉन में बैठ के गपशप भी नहीं लगाई और मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो ये सारी चीजें अलबत्ता कुछ लोग इनके साथ होंगे, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे जो लोग हैं वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी अपने हिस्से के जो शौक्स हैं वो मिल चुके हैं, अपने हिस्से के सरप्राइजेस वो समेट चुके हैं। अब नाज़रीन कराम बात कर लेते हैं सांझे की हंडिया की, जो बीच चौराहे फूट नहीं रही बल्कि फूट चुकी है। एक जानिब तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है। और नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि पंजाब में प्री पोल धांधली हो रही है, तख्ते लाहौर की जंग है और हम भी दावेदार हैं। यानी हम तख्ते लाहौर के दावेदार हैं, हम स्टेक होल्डर हैं तख्ते लाहौर की, ये पंजाब की जंग में हम एक हिस्सादार हैं, लेकिन पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी भी विक्टिम है। हम 90 की दिहाई का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते, मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का जो एतमाद टूटा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आने से, काफ लीग को एम्पावर करने से और इस तरह के मजीद ग्रुप्स के बनने से, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त किस कदर वो तकलीफ में है। इसके साथ ही साथ अज़मा बुखारी ने भी लंका ढा दिया पीपल्स पार्टी पर और बिलावल के ऊपर तनकीद के जो तीर हैं वो बरसाते हुए कहा कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता, सारा मीठा मीठा तो पीपल्स पार्टी ने लिया है, सारा कड़वा हमारे हिस्से में आया है। इत्तेहाद कितने मुश्किल होते हैं ये कोई शहबाज शरीफ से पूछे जो ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ब्लैक मेलर बन चुके हैं, ये मीठा मीठा हप कर चुके हैं। अब ये कड़वा जो है वो सारा नून लीग के हिस्से में डाल रहे हैं और नून लीग भी सीधी हो गई है कि ये अब हम अपने साथ नहीं होने देंगे, ये वारदात आपको हम नहीं डालने देंगे अपने साथ। अब सूरत हाल क्या है? नून लीग की स्टेटमेंट से तो यह वाज़ेह हो गया कि इन्हें अपनी पड़ गई है, लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है ही नहीं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़े, मसला यह है ही नहीं कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है। यूं लग रहा है कि ताकतवर हलकों ने हाथ खड़े किए हैं और वो मुकम्मल तौर पर डायरेक्टली जिस तरह की सपोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करने से इनकार हो चुका है। ना सिर्फ पीएमएलएन को बल्कि जरदारी साहब जो अपने जेहन में बनाए बैठे थे बिलावल को वजीर आजम, बिलावल नहीं तो खुद को वजीर आजम, एक सदर बाप सदर बेटा वजीर आजम, बेटे को ना बनाया तो खुद वजीर आजम, वो पूरी पॉलिसी के ऊपर पक्के हुए बैठे थे। लेकिन मामला इतना सादा अब है नहीं। अच्छा नाज़रीन करम यहां पे जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें यूं लग रहा है, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझे, कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर जो सूरत हाल हुई, जरदारी साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर में कुछ बैनर्स लगवाए गए और वो पंजाब के अंदर रातों रात उतर गए। पंजाब के अंदर जरदारी का बच्चा, जरदारी साहब बच्चा कहते हैं मोहसिन नकवी साहब को कि वो मेरा बच्चा है, वजीर आला जो पंजाब है वो आपका कुछ और होगा, रिश्तेदार होगा, मेरा तो बच्चा है। तो जरदारी साहब ने अपने बच्चे को दुबई भी बुला भेजा और बच्चे को पता नहीं कितनी डांट पड़ी होगी कि इस वक्त अंदर खाते हमारे साथ हो क्या रहा है, ये प्री पोल रेगिंग, ये नदीम अफजल चांद इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग कह रही है कि इंतखाबात चाहिए तो फिर आजाद कश्मीर वाले इंतखाबात नहीं होने देंगे, हम कराची के मेयर इलेक्शन वाले इंतखाबात नहीं होने देंगे। नून लीग को अपना डर लगा हुआ है, जरदारी को अपना पंजाब के अंदर डर लगा हुआ है और यह डर एक ही वजह से है। इस वक्त लग ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ हद तक स्टेप बैक किया है फ्रॉम सपोर्टिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुल के हिमायत जो है उससे थोड़ा सा उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। या फिर जरदारी साहब जो हैं
उनका ट्रस्ट भी टूटा है एक नई पार्टी की लॉन्चिंग से, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त की सिचुएशन में लग रहा है कि उस नई पार्टी के बनने से फायदा अल्टीमेटली अगर थोड़ा बहुत फायदा देखा जाए तो शायद नून लीग को ज्यादा हो और पीपल्स पार्टी को कम हो। बाकी मोहसिन नकवी साहब के होने के बावजूद पंजाब के अंदर काम नहीं हो रहा है और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों के काम नहीं होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो जाके शिकायत लेके गए हैं। एक सियासी हुकूमत है पंजाब के अंदर, निगरान हुकूमत कतन नहीं है। और वो भी एक नूरा, अब देखना यह है कि जरदारी साहब का बच्चा कहीं जो बहुत बड़ा घर है कहीं उसे तो नहीं, उसके कहने पे तो नहीं पीपल्स पार्टी के काम रुके हुए, ये सारी चीजें हैं। और इस वक्त यूं लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेकर एज फार एज पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी आर कंसर्न्ड, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने सारे पत्ते सीने से लगाए हुए हैं और वो अपने पत्ते इस वक्त शो नहीं कर रहे। और एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न्ड, एस्टैब्लिशमेंट खुलकर खेल रही है। यानी इमरान खान को माइनस करना है या इमरान खान के 9 मई के वाकयात के बाद का रद्द अमल देना है, तो उस मामले के अंदर तो एस्टैब्लिशमेंट खुल के खेल रही है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट खुल के फ्रंट फुट पे है। लेकिन फ्रॉम सपोर्टिंग पीपल्स पार्टी एंड सपोर्टिंग पीएमएलएन वो पीछे हटे हैं और इस वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है इस वक्त। एतमाद जो है वो खोता जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दिल में। और ये बहाल कैसे होगा? 2 सूरतों में बहाल होना। इनकी वो है ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। नून लीग का एतमाद बहाल होगा, नवाज शरीफ का सेफ रिटर्न, नवाज शरीफ की सजा खत्म हो। और जरदारी का एतमाद बहाल होगा, जरदारी खुश होगा कि पंजाब में उसकी मदद की जाए। और यही इन दोनों की सबसे बड़ी डिमांड्स हैं जो इस वक्त हैं, इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। लेकिन ये डिमांड्स मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं हो रही और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर एक तरह से अब इनका जो है ना नैरेटिव वो ये है कि हमने तो अपने सारे अंडे एस्टैब्लिशमेंट की टोकरी में डाल दिए, एस्टैब्लिशमेंट ने सारे अंडे हमारी टोकरी में नहीं डाले। एस्टैब्लिशमेंट ने उस तरह से खुल के, और ये अब वादे भी कह रहे हैं कि भाई पिछले निजाम में हमें कहा गया था कि ये सारा बोझ आपके कंधों पे नहीं आने देंगे, हमारा तो भुरकस निकल गया, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया हमारी सियासत का, वैसे तो ना करें हमारे साथ, अब हमें बचाएं। तो दूसरी साइड से जवाब मिलता है कि भाई कौन सा कोई बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे साथ। और जारी बात है दोनों साइड्स जो हैं सबने थोड़ा थोड़ा, देखिए जंग में लड़ाई में कोई एक जीते या हारे, लेकिन हल्का फुल्का जब आप अपना नुकसान कैलकुलेट करते हैं तो दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ होता है। तो वो साइड ये कहती है कि भाई हमारा कौन सा कोई बड़ा कोई, हम यहाँ पे हमने तीर मार दिया, हमारा भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है पॉलिटिकली, और अगर आपने करना है तो फिर आप खुल के काम करें, आप सारा कुछ हमारे कंधे पे बंदूक रख के तो ना माइनस इमरान करवाएं। तो इस वक्त माइनस इमरान हो भी जाए, लेकिन वो बात है कि किसी भी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। वो गैर जमहूरी गैर आईनी किरदार इस वक्त कोई अदा नहीं कर रहा जो ये उनसे करवाना चाहते हैं। लुबेलुआब ये है, सादा लफ्जों में अगर आप मेरी बात समझे तो ये है। और वो इस वक्त पीछे हटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक मामला है, 9 मई का वाकया है, देयर इज अ रीजन, हमारा एक अपना नैरेटिव है उसके ऊपर, हमारा एक अपना बयानिया है, हमारे पास अपने उसके रीजंस हैं, हम उसकी बुनियाद पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट दैट वुड नेवर मीन कि आपके साथ ये हो रहा है। और किसी भी सूरत इन्हें लग रहा है कि ये जो किंग्स पार्टीज और छोटे छोटे ग्रुप हैं ये उठा के किसी के पलड़े में तो डाले जाएंगे अगली गवर्नमेंट जब आएगी, लेकिन वो भी फिर तारे यही चलाएंगे ना, वो पलड़े से निकल भी तो सकता है। और यही इन्हें असल में जो अंदर खाते तकलीफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और कोई बात नहीं कि इनमें से कोई एक पहले ही चढ़ दौड़े एस्टैब्लिशमेंट पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।